नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रशिया के ऊपर, जिसने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अब न्यूक्लियर हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करेगी। नाटो सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती की आशंकाओं के बीच पुतिन का ये फैसला आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु हथियारों की ड्रिल करने का आदेश दिया है। इस युद्धाभ्यास में नेवी और यूक्रेनी सीमा के पास तैनात सैनिकों को भी शामिल करने को कहा गया है। पुतिन ने यह फैसला तब लिया जब नाटो और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना भेजने की बात कही थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि युद्धाभ्यास के दौरान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर फोकस किया जाएगा। हालांकि यह ड्रिल कब होगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर यूक्रेन ने मदद मांगी तो वे अपने सैनिकों को वहां भेज सकते हैं। इससे ठीक एक दिन बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने कहा था कि यूक्रेन अगर चाहे तो वह रूस पर हमला करने के लिए ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने दोनों बयानों का विरोध किया था, लेकिन पुतिन ने करीब 2 महीने पहले एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिका को परमाणु हमले की चेतावनी दी थी। पुतिन ने कहा था कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों को यूक्रेन में भेजेगा तो इससे जंग और बढ़ सकती है। दरअसल रूसी न्यूज एजेंसी ने पुतिन से सवाल पूछा था कि क्या रूस परमाणु जंग के लिए तैयार है। इस पर रूसी राष्ट्रपति ने कहा था कि हम फिलहाल परमाणु युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हमें अब तक इसकी जरूरत नहीं महसूस हुई है, लेकिन अगर मिलिट्री या तकनीक के आधार पर कहा जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं। अमेरिका इस बात को समझता है कि अगर उसने रूसी या यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजा तो रूस इस कदम को हस्तक्षेप के रूप में लेगा। इसके अलावा रूस के अलग अलग मंत्री और अधिकारी कई बार यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी भी दे चुका है। रूस ने बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात किए हैं, तो यूक्रेन के साथ 3 साल से जारी जंग के बीच पिछले साल 25 मार्च को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की थी। पुतिन ने कहा था कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको काफी समय से परमाणु हथियारों को उनके देश में तैनात करने की मांग कर रहा है। बेलारूस के साथ रूस के करीबी सैन्य संबंध हैं। पुतिन ने कहा था कि रूसी परमाणु हथियारों की बेलारूस में तैनाती का कारण ब्रिटेन का यूक्रेन को आर्म्स पियर्सिंग शेल मुहैया कराना बताया था, जिसमें यूरेनियम होता है। पुतिन का कहना था कि परमाणु हथियारों को बेलारूस में रखकर रूस वही कर रहा है जो अमेरिका ने कई दशकों से बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्की में परमाणु हथियारों को रखकर किया था। 1990 के बाद यह पहला मौका था जब रूस ने किसी और देश में अपना परमाणु हथियार तैनात किए। वहीं अमेरिका ने ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, तुर्की जैसे कई यूरोपीय देशों में अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। 2021 में सुरक्षा प्रस्तावों को पेश करते हुए रूस ने अमेरिका से अपने परमाणु हथियार वापस ले जाने की बात कही थी। हालांकि यूएस और नाटो से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अगर हम लोग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात करें तो ये छोटे एटम बम होते हैं जिसकी क्षमता 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन हो सकती है। हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम 15 किलोटन क्षमता का था। 100 किलोटन क्षमता के बम का असर 8 किलोमीटर तक होता है। ऐसे 2000 बम रूस के पास हैं और इन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। इन्हें कैलिबर मिसाइल सिस्टम SN-30 से लॉन्च किया जा सकता है। ये बम स्कंदर मिसाइल सिस्टम से दागे जा सकते हैं। रूस का फादर ऑफ ऑल बम 800 किलो न्यूटन क्षमता का है। ये हिरोशिमा पर गिराए गए बम से करीब 3000 गुना ताकतवर है। अमेरिका के पास 1000 गुना ताकतवर वाला एटम बम फिलहाल है। तो ये है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में। अगर हम लोग हाल में फैल रहे न्यूज के बारे में बात करें तो वेरियस न्यूज आर्टिकल में ये खबर हम लोग देख सकते हैं कि रशिया के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स को शुरू करेगा, लेकिन इसकी डेट को तय नहीं किया गया है। तो रशिया हैज अनाउंस्ड इट्स मिलिट्री फोर्सेस स्टेशन्ड नियर यूक्रेन आर सेट टू कंडक्ट tactical nuclear weapon drills, while also issuing a warning that it could target UK military locations outside Ukraine. This announcement comes amid what Russia describes as an escalation in Western provocations. तो प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑथोराइज कर दिया है न्यूक्लियर एक्सरसाइज को और इससे इंटेंसिफाई हो गया है न्यूक्लियर
rhetoric since deploying his forces into Ukraine in 2022। और फरवरी से ही उन्होंने ये एक्सप्रेस कर दिया था अबाउट द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट। और ये वजह माना जा रहा है कि रशिया के द्वारा ये न्यूक्लियर ड्रिल्स किया जा रहा है। अगर हम लोग टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करें तो इसको डिजाइन किया गया है फॉर द यूज इन द बैटलफील्ड अगेंस्ट मिलिट्री टारगेट के अगेंस्ट इसका यूज किया जा सकता है रादर देन स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, जैसे कि कोई शहर हो सकता है। ये थोड़ा कम पावरफुल होता है देन द न्यूक्लियर टिप्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये वेपन इंक्लूड कर सकता है एरियल बम्स को, वार हेड्स को फॉर शॉर्ट रेंज मिसाइल और फिर आर्टिलरी म्यूनिशंस को ये इंक्लूड कर सकता है एंड आर स्मॉल इनफ टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो अब सवाल ये उठता है कि व्हाई डिड रशिया ऑर्डर दिस ड्रिल्स, उन्होंने इस ड्रिल को क्यों ऑर्डर किया। तो ऐसा माना जा रहा है कि इट वाज अ रेस्पॉन्स टू व्हाट मॉस्को परसीव्स एज एस्केलेटरी स्टेटमेंट एंड एक्शंस बाय यूएस एलीज कंसर्निंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। रशियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक्सरसाइज जो किया जा रहा है दिस आर मेंट टू रिफाइन द डिप्लॉयमेंट एंड रेडीनेस ऑफ नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। और इससे जो है उनके कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी इंक्रीज होगी और इंश्योर हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू द रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री एंड डिफेंस मिनिस्ट्री जो प्राइमरी गोल है इस ड्रिल का इज टू इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ रशिया। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट डज रशिया एम टू अचीव विद दिस ड्रिल्स, इस ड्रिल के साथ ये क्या अचीव करना चाहता है। तो दिस ड्रिल सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस, जिसमें कि ये अपना स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है, मिलिट्री रेडीनेस को दिखाना चाहता है एंड इट इज ऑल्सो अ सिग्नल टू द वेस्ट रिगार्डिंग रशियाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। और जैसे जैसे ये टेंशन कंटिन्यू होगा विद नाटो कंट्रीज, दीज एक्सरसाइजेस आर ऑल्सो अ रिमाइंडर ऑफ रशियाज मिलिट्री कैपेबिलिटीज and willingness to use nuclear weapon if it perceives its national security is threatened। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये न्यूक्लियर वेपन कवर किया जाता है आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट के अंदर। तो जिस प्रकार से स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स होता है उसके बिल्कुल विपरीत टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स हैव नेवर बीन लिमिटेड बाय आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट बिटवीन मेजर पावर्स जैसे मॉस्को या फिर वॉशिंगटन। तो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को किसी भी आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट में इसको शामिल नहीं किया गया है। और रशिया हैज नॉट पब्लिकली डिस्क्लोज्ड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दिस वेपन्स इट पॉसेसेस। तो रशिया ने यानी कि रशिया के पास कितने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसके नंबर्स को उन्होंने अब तक आउट तो नहीं किया है, लेकिन उनके पास ये अवेलेबल है। अब बात आती है कि हाउ डज द रशियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन व्यू द यूज ऑफ दिस वेपन्स, इस वेपन के यूज को किस तरह से रशियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन देखता है। तो रशियन डिफेंस डॉक्ट्रिन अलाउ करता है फॉर अ न्यूक्लियर रेस्पॉन्स टू अ न्यूक्लियर अटैक या फिर एन असॉल्ट विद कन्वेंशनल वेपन्स दैट थ्रेटन्स द स्टेट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि रशिया के एग्जिस्टेंस को जो भी थ्रेटन करेगा चाहे वो कन्वेंशनल वेपन्स हो या फिर कोई न्यूक्लियर अटैक हो, रशिया के जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है वो अलाउ करता है फॉर यूज ऑफ न्यूक्लियर रेस्पॉन्सेस। अब बात आती है कि व्हाट रिसेंट एक्शन हैज रशिया टेकन रिगार्डिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को लेकर के ये रशिया ने रिसेंट के समय में क्या एक्शंस लिया है। तो इन अ नोटेबल मूव रशिया रिसेंटली स्टेशनड सम ऑफ इट्स टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस। इन्होंने बेलारूस में जो कि रशिया का बहुत ही क्लोज मित्र है वहां पे इन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन किया है एन एली दैट बॉर्डर्स यूक्रेन एंड सेवरल नाटो मेंबर्स। और ये डिप्लॉयमेंट जो है इज इंटेंडेड टू counter what are perceived as Western threats and extends Russia's ability to quickly target potential adversaries in Eastern and Central Europe. This exercise and shifting dynamic of Russia's nuclear strategy continue to be a significant factor in the geopolitical landscape. और इससे जो है influence होगा international relations and security considerations around the globe। तो ये था आज का आर्टिकल्स। तो साथियों हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और रशिया यूक्रेन को लेकर के कोई नया अपडेट आता है तो उसको लेकर के हम लोग किसी दूसरे वीडियो में चर्चा कर लेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।